Hello everyone. Welcome to English class. Today we are going to learn the chapter number 3 from your English textbook Bal Bharati Standard 5. Be a good listener. What do you understand by being a good listener? That means you can become a good listener by following the steps which are given in the lessons. So let's continue. It is important to be a good listener. That means it is very important to be a good listener when you are learning a language or when you are dealing with other people. That means जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो या किसी और इंसान से बात कर रहे हो तो आपको अपने सुनने की क्षमता या ताकत अच्छी रखनी चाहिए. That means you have to be a good listener. Are you a good listener? You can find it out with the help of the following question. अभी क्या आप एक अच्छे लिसनर हैं ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं. The first one is, when you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? इसका मतलब जब आप किसी को सुनते हैं तो क्या आप उस इंसान को देखते हैं या अपना सर यहाँ वहाँ घुमाते या किसी और चीज़ पे आपका ध्यान होता है. अगर ऐसा है तो आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं. यू आर नॉट अ गुड लिसनर बिकॉज गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर. एक जो गुड लिसनर होता है, सुनने वाला इंसान, वो हमेशा जो इंसान सामने वाला हमें कुछ भी बोलता है उसे देखता है. So always keep in mind that good listeners look at the speaker. Now second question. Do you pay attention to what the speaker is saying? क्या आप ध्यान देते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है? अगर हाँ, that means you are a good listener. अगर ना, that means you are not. So good listener pays close attention to the speaker. Third question. Do you make any special effort to understand the speaker? क्या आप कुछ स्पेशल मतलब कुछ भी एकदम स्पेशल एफर्ट्स डालते हो कि हाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है या वो कहने की, या समझने की कोशिश करते हो कि सामने वाला क्या कह रहा है? अगर हाँ तो आप गुड लिसनर हैं, अगर ना तो आप नहीं हैं. Here are some of these things that will help you to understand the speaker better. अभी यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हम स्पीकर को समझ पा रहे हैं या नहीं. पॉइंट फर्स्ट. इफ़ यू हियर सम न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. अगर आप कोई भी नई या जो आपको ना पता हो ऐसी कोई भी वर्ड आपको आपके सामने मतलब स्पीकर ने कहा है तो हम उसका पहले मीनिंग गेस करने की कोशिश करते. वी ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग, दैट व्हाट डज इट मीन. सेकेंडली, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट. अभी जैसे कि उसने एक सेंटेंस तो बोल ही दिया है तो हम अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस वो क्या बोल सकता है या क्या बोलने वाला है. थर्ड पॉइंट. Try to keep listening even when you feel that you do not understand the speaker. इसका मतलब you don't give up from listening to him. You just try to listen him and try to understand what he is trying to speak. Or even when you are disagree with the speaker, अगर आप उससे एग्री नहीं भी करते हैं तो भी आपको उससे सुनना है. Wait for the speaker to फिनिश्ड वॉट ही इज़ सेइंग. हमें स्पीकर का वेट करना चाहिए कि वो अपनी बात ख़त्म करे, उसके बाद ही हम कुछ बोलें. वी शुड वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड देन वी हैव टू से समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू से. देन यू कैन गेट योर डाउट clarified by asking polite question. Then your doubt can be also clarified by asking question to the स्पीकर. जो भी आपको डाउट है वो अपने स्पीकर से पूछ के आप क्लेरिफाई कर सकते हैं.
Next point, do not feel shy or afraid to ask question if you do not understand what has been said. कभी भी डरिए मत और शर्माइए मत कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको नहीं समझा इसलिए. यू शुड आस्क. पुट योर क्वेश्चन टू द स्पीकर पोलाइटली. जब भी आप स्पीकर से कुछ क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही पोलाइटली करने चाहिए, बहुत शांति से, गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए. नेक्स्ट, समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट इवन एज यू लिसन. समटाइम्स क्या होता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होता है और आप इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं ताकि आपको याद रहे. लास्टली, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हियर्ड. इसका मतलब ये आपको हेल्प भी करता है कि आपने क्या सुना था, ये सोचने में. यू मे ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन. तो क्या कर सकते हैं आप कि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगा था वो आप ग्रैप्स मतलब उसका मीनिंग या वो फ्रेज़ का मीनिंग आप बाद में भी पता कर सकते हैं. यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप पिक्चर देख सकते हैं. इसमें क्या लिखा है, वो द मैन इज स्पीकिंग टू अ गर्ल, प्लीज़ ब्रिंग मी द वास दैट हैज़ पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल. नाउ what the girl will think, what does a vase mean? It is a bed of rose, a kind of pot, or a frog. So she understood vase means a kind of pot. Similarly, ऐसे ही आपको भी जब कोई सामने वाला कुछ इंसान बोलता है और वो वर्ड आपको मतलब मीनिंग उसका फाइंड आउट करने के बाद ही आप आगे बढ़ें. होप यू फाइंड दिस लेसन and video very useful. Please do share with your friends. Thank you.